Hello everyone. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी अपनी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। सभी ने कॉल ऑफ स्वराज का रिस्पॉन्ड किया, लेकिन स्वराज का मतलब सबके लिए अलग था। नेक्स्ट टॉपिक है द मूवमेंट इन टाउन। The movement started with middle class participation in the cities. Students left government school and college. Teachers resigned from government school and college. Lawyers gave up their practices. Council elections were boycotted. Except Madras. मद्रास में जहाँ जस्टिस पार्टी थी और जहाँ नॉन ब्राह्मण लोगों की ये पार्टी थी, वहाँ पर उन लोगों ने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे कि उस समय जो पावर ब्राह्मण के पास है, वो अगर इलेक्शन में रहकर जीत कर वो पावर को वो गेन कर सकते हैं। तो मद्रास में जहाँ जस्टिस पार्टी थी, वहाँ पर लेजिस्लेटिव इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया गया। इस मूवमेंट का इफेक्ट यह भी पड़ा कि फॉरेन गुड्स बायकॉट कर दिया गया। लिकर शॉप्स जो थी पिक्टेड, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। फॉरेन क्लॉथ का बिजनेस 1 साल के अंदर आधा रह गया और इंडियन गुड्स ऑफ इंडियन मार्केट वेंट अप। लेकिन कुछ समय पश्चात सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरा पड़ गया, जिसके मेन रीजन थे। डियर स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Reason for slowing down of non-cooperation movement. Heading. First point, the Indians could not boycott for a long time because khadi cloth was very expensive than mass-produced mill cloth, and poor people could not afford to buy it. Point number 2, the boycott of British institution posed a problem as alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. Means बच्चों ने अपने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, लेकिन एक अल्टरनेटिव होना चाहिए था जिसे कि वो ज्वाइन कर पाए। वो उसे ज्वाइन नहीं कर पाए। धीरे धीरे वो अपने पुराने ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब्स थी, स्कूल्स थे, उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया। पॉइंट नंबर 3, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेवेलियन इन द कंट्री साइड। अभी हमने पढ़ा द मूवमेंट इन द टाउन। अब सेकंड पॉइंट है द रेवेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स विलेज साइड में, देहात में इस रिवॉल्ट का क्या असर हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें अगर हम पॉइंट वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे? द मूवमेंट हियर वॉज नॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं था ये मूवमेंट, जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट था। सेकंड, द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस। क्या करते थे तालुकदार? एक तो रेंट ज़्यादा लेते थे, ऊपर से जो भी चीज़ होती थी उसकी भी डिमांड करते थे। पॉइंट नंबर 3, peasants had to do begar and work at the landlord's farms without any payment. peasants जो उनके खेतों में काम करते थे, उनसे घर का भी काम कराया जाता था
जिसके कि रुपए नहीं दिए जाते थे। पॉइंट नंबर 4, नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज टू बायकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। यहाँ पर उन्होंने अपना मूवमेंट कैसे किया? यहाँ पर जब लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घर नाई धोबी बंद करवा दिया। पॉइंट नेक्स्ट, ऊद किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू। ऊद किसान सभा सेट की गई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। अवध में जो पीजेंट्स थे उनको लेड किया बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक सन्यासी थे और who had earlier been a Fiji as an indentured laborer। फिजी में जब ले जाते थे लोगों को प्लांटेशन का काम कराने के लिए जोर जबरदस्ती से, ऐसे ही बाबा रामचंद्र को ले जाया गया था। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड। और यहाँ पर जो मूवमेंट था वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। और अवध में इसको लीड किया था बाबा रामचंद्र दास, जो कि एक सन्यासी थे। फार्मर्स ने जिस तरह से मूवमेंट किया उससे कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं थी। As the movement spread in 1921, the houses of ताल्लुकदार and merchants were attacked। ताल्लुकदार के हाउस और बिजनेसमैन के जो हाउस थे उन पर अटैक किया गया। बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होल्डेड वर टेकन ओवर। जो भी अनाज के ढेर लगे थे उन्हें छीन लिया गया, बाजार को लूट लिया गया। In many places, local leaders told peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। महात्मा गांधी का नाम जैसा भी मन होता था लोग लेते थे। कहा गया कि रेंट नहीं देना है और महात्मा गांधी ने कहा है कि लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ट्राइबल पीजेंट्स मीन्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो पीजेंट्स थे उन्होंने गांधी जी के मैसेज को अपनी तरह से लिया। वहाँ पर इन द गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। गुडेम हिल आंध्र प्रदेश की थी, वहाँ के लोगों ने किस तरह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड in early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve। यहाँ पर जिस तरह से हुआ कांग्रेस ने उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया था। यहाँ पर जो लीड किया वो अलूरी सीताराम राजू, जिसने यहाँ पर लीड किया है मूवमेंट को, वो है अलूरी सीताराम राजू। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिगर था। वो कहता था he had a variety of special powers and could make correct astrological predictions and heal people। वो कहता था बिल्कुल सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कर देंगे और लोगों की जो चोट हो लग जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, उनको हील भी कर देंगे। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। अगर किसी के गोली भी लग जाए फायर के थ्रू तो वो उसे भी ठीक कर देता था। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was the incarnation of God। लोगों राजू को से लोग इतने खुश हुए कि उसे इनकारनेशन ऑफ गॉड मीन्स देवदूत लोग कहने लगे। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की बात करता था एंड सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और कहता था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ही इंस्पायर्ड है। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। और लोगों से कहता था कि आप खादी पहने और ड्रिंकिंग को छोड़ दें। एक तरफ तो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तारीफ करता था, लेकिन दूसरी तरफ कहता था कि अगर हमें स्वराज लाना है तो बिना वायलेंट हुए, बिना वेपन उठाए स्वराज नहीं आ सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
Swaraj in the plantation. Next topic, Swaraj in the plantation. The Inland Immigration Act of 1859, under which plantation workers were not permitted to leave the tea gardens विदाउट द परमिशन, एक एक्ट था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके अकॉर्डिंग जो भी प्लांटेशन वर्क कर रहे होते थे, प्लांटेशन वर्क, उनको वो बिना परमिशन से, बिना ब्रिटिश की परमिशन से अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। नेक्स्ट है, व्हेन इट द प्लांटेशन वर्कर हर्ड of the non-cooperation movement, thousands of them defied the solution, defied the authorities, left the plantation and headed towards their homes. जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना, इस मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने, उन्होंने जितनी अथॉरिटी की सब बातें मना कर दी, मीन्स सुननी मना कर दी, और बिना परमिशन के ही अपने घर की तरफ चल दिए। उस समय प्लांटेशन वर्कर को ये इजाज़त नहीं दी जाती थी कि वो अपना विदाउट परमिशन अपने घर जा सकें। द प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव्ड दैट द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। उनका कहना था कि गांधी राज आएगा और सब लोगों को ज़मीनें उनके गांव में ही मिल जाएंगी। नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, एनालाइज एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आंसर, पॉइंट नंबर 1, फॉल इन इम्पोर्ट्स। ये हेडिंग आप डाल दें, उसमें लिखें फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड and foreign clothes weren't in huge bonfire. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922. Second heading, boycott of foreign goods. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. Point number 3, boost for Indian industry. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up.